मेरे सपोर्टर, जो हमेशा आज तक मेरे लिए जो दुआ करने वाले हैं, और उन सब को मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी दिनों से लोगों का रिक्वेस्ट था कि आपा आप एक अपडेट दो, तो मैं जब भी कुछ आर्डर्स अपडेट होते हैं तो मैं आप सबको जो है अपडेट देती रहती हूँ। तो हाल में कुछ दिनों से जो है आर्डर्स पूरे टोटल अपडेट नहीं है, तो मैंने आपको अपडेट भी नहीं दिया। मगर अब जो लोग फजूल बैठे रहते हैं, जिनको कोई काम नहीं है, वो लोग तो खामोश भी नहीं रहेंगे, ख़ासकर से लोगों को बहकाते रहेंगे। आप लोगों को जो आज मैं जो अपडेट देने जा रही हूँ वो ये है कि पहले दिन से नौहिरा शेख हीरा ग्रुप के लिए और उनकी फैमिली के लिए, उसके मेंबर के लिए है एक काफ़ी लंबी मुद्दत चलने के बाद, कंपनी एक अच्छे तरीके से रन होने के बाद में आप लोग सब उस चीज़ों को देखे हैं। कभी किसी का 1 मिनट भी पैसा डिले नहीं होना, आना जाना सब कुछ आप गवाह हैं उन बातों के लिए। हज़ारों करोड़ों के लोग उस बात के गवाह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आज ये मामलात सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है, और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, इसके पीछे जिसकी साजिश है वो आज भी साजिशें कर रहे हैं, साजिशों पे साजिशें कर रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि ये हमारे खैर ख्वाह हैं, ये हमारे लिए आसानियां कर दे रहे हैं, कुछ लोग समझते हैं इस तरह से। मगर ये साजिशों पे साजिशें कर रहे हैं इस वजह से कि हीरा ग्रुप ऊपर ना उठे और हीरा ग्रुप के जो मेंबर हैं वो हमेशा परेशान रहे, ये इनकी ख्याल और इनका सोच है। मगर पहले दिन से मैंने आपके लिए काम किया है, और कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन में मैंने कभी नहीं कहा है कि मुझे जिनको देना है उनको नहीं देना है, और मेरा ये हो गया है वो हो गया है, मैंने कभी नहीं कहा है। मैं सैल्यूट करती हूँ आपके सब्र को, आपके इस्तिकामत को, आपके साथ रहने को। मगर जो भी बातें झूठे सच्चे आ जाते हैं, उनका काम ही वही होता है, तो उस पर आप भरोसा मत करिए। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा, ये मसलों को हल फरमा देगा। अब दूसरी बात, ये बात चल रही है, अभी कुछ FIR हुआ है, FIR के बारे में जो है ईडी ने एक FIR किया है, ईडी के FIR के बारे में जांच हो रही है, क्या होगा, बेल का क्या होगा, इस बारे में काफ़ी चीज़ें मेरे पास तक आए हैं। आज मैं काफ़ी ईमेल भी देखी, तो मैंने मुनासिब समझा कि आपको डायरेक्ट जो है मैं अपडेट दूं इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरे मेंबर मेरी आवाज़ को सुनने को और मेरी बातों को सुनने के लिए वो कोशिश करते हैं और कोशा रहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको जो है कि अपडेट दूं उस बात का। तो वो ये था कि हमको जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में सोर्सेस जमा किया कि मेरे मेंबर्स को पेमेंट करने के लिए, मेरे मेंबर्स को पेमेंट वापस करने के लिए, मेरे इन्वेस्टर को पेमेंट वापस करने के लिए हमारे पास जो है एक लैंड है, तो वो लैंड को मैंने सबमिट किया, जो ख़ास कर से वो लैंड जो है MIM के एरिया में ही रहती है। तो उस लैंड को मैंने सबमिट किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी दिन 4-5 महीनों के बाद अपडेट होते हुए उस लैंड को सेल करने का परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और इवन बहुत बार सुप्रीम कोर्ट को मैंने कहा है कि हमारे जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेल करके जो है मैं अपने इन्वेस्टर को पे कर दूंगी, जितने भी इन्वेस्टर को जिसको भी देना है। मगर ये भी कहती हूँ कि 25,000 मेंबर को कंपनी ने पेमेंट रिटर्न किया है, जो आज विथ RTGS विथ PDF के साथ प्रूफ है। जो कंपनी शुरू हुई उस वक्त से लेकर कंपनी ने हमेशा कभी डिले नहीं किया है किसके भी लिए, तो आज भी कंपनी जो है वही बात के ऊपर है। आज मैं खासकर से ये बात बताना चाहती हूँ
कि बहुत सारे लोग जो है बोल रहे हैं कि ईडी ने जो है ये किया है, जबकि एक एफआईआर इससे पहले भी उसी लैंड के ऊपर जाकर किया था कि यहाँ पर बोर्ड जो है इन्होंने लगा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को स्टे कर दिया था और कहा कि एफआईआर करने के अलावा कुछ भी काम नहीं है क्या करके बोलते हुए स्टे कर दिया। तो सेम कंटेंट जो है उन्होंने एक कंप्लेंट वहां पर दिया था, क्योंकि कुछ लोग गड़बड़ी भी करते हैं और वहां पर कुछ लोग जाते आते भी रहते हैं, तो काफी चीजें होते हैं। मगर अब वो लैंड जो 34,000 स्क्वायर यार्ड जो लैंड है, जिसके ऊपर लोगों का नजर है, जिसके ऊपर लोग चाहते हैं कि ये लैंड हम हड़प लें और ये लैंड में हम बैठ जाएं, वो लोग कभी कभी ऐसे हरकतें करते रहते हैं, मगर हरकतें कभी भी कामयाब उनके नहीं हो सकते। अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये सब कुछ सबमिट कर दिया है और मैंने कह दिया है ये मेरे पास सोर्सेस हैं, जैसे पेमेंट आएगा आप देना शुरू कर दीजिए, जैसे चाहिए वैसा, आप जो बोलेंगे उसके लिए मैं रेडी हूं। मैंने कोर्ट के सामने यही कहा है, आज भी मैं यही बात पे हूं, यही काम कर रही हूं, यही बात के ऊपर काम कर रही हूं। अब यहां पर लोगों का एक सवाल उठ रहा है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में जो तुमने जमा किया वो कंप्लेंटर के लिए था, और जो नहीं किए उनका क्या होगा, अब उन्हों किस तरह से करेंगे। मेरी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे हीरा ग्रुप के मेंबर और मेरी फैमिली, कभी भी मैंने एक के लिए ये काम नहीं किया था और मैंने पूरा अंदाज़ा लगाकर सारे लोगों को पेमेंट निकालने का वो एक मैंने प्लान और पेमेंट सोर्सेस को जो है मैंने ये किया था, क्योंकि उसके ऊपर मैंने इन्वेस्ट किया था, टोटल उसके ऊपर मैंने इन्वेस्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसके बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है डिसीजन जो है लेना बाकी है।